सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। बिजली की बचत के लिए कारोबारी औकात महदूद कर दिए गए। पंजाब में आज से मार्केटें सुबह 8 बजे खुलेंगी और रात 9 बजे बंद होंगी, जबकि शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर, क्लब 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का हुकूमती फैसला मानने से इनकार। तिब्बी मराकज़, पेट्रोल पंप, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें, सब्जी मंडियां पाबंदी से मुस्तस्ना। हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली बना ली है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खातिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इन पाबंदियों पर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? जी, अभी तक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से मुशावरत की गई है ताजर बरादरी के साथ, चैम्बर्स के साथ, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि रात 9 बजे मार्केट्स और बाजार बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स और जो फार्मेसीज हैं वो 24 घंटे सिर्फ खुली रह सकती हैं। शादी हॉल्स को भी रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा और रेस्टोरेंट्स को 11:30 बजे बंद किया जाएगा। लेकिन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि बिजली बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कारोबार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रात के वक्त, शाम के वक्त ये दुकानें नहीं खोलेंगे, बाजार नहीं खोलेंगे तो खाएंगे कहाँ से? लेकिन हुकूमत भी अपने फैसले पे डट गई है और उन्होंने ये कहा है कि हमने हर सूरत मार्केट्स को बंद करवाना है, क्योंकि बिजली बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त गर्मी के अंदर लोड शेडिंग से निजात पाने के लिए बिजली बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाए अमल तैयार कर दिया गया है। इसके हवाले से जो तमाम इदारे हैं उनको भी मुतहरिक कर दिया गया है और हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 9 बजे हर सूरत में दुकानों को, बाज़ारों को, मार्केटों को बंद करवाया जाएगा। शादी हालों को 10 बजे बंद करवाने के लिए मुकम्मल तौर पे जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और 11:30 बजे रेस्टोरेंट्स को भी बंद करवाया जाएगा। इसके लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो मार्केट्स में जाके इन तमाम मराकज़ को देखेंगी, इनका दौरा करेंगी और अगर ये मराकज़ खुले होंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन्हें बंद करवाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान खातिम अपडेट करने के लिए। हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल सस्ता किया, हमें बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान मिला था। इमरान खान का महंगाई के खिलाफ मुजाहरों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, हुकूमत तिरखों में मजीद इजाफा करेगी। जुलाई का बिजली का बिल आने पर पता चलेगा क्या बम फटा है। वो हम आगे देख रहे हैं, ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। जो मुतासिर होगा इससे वो हमारा सारा निचला तबका, हमारा सफ़ेद पोश, हमारा तनख्वाहदार, ख़ास तौर पे हमारे किसान, क्योंकि उनको ये बड़ा मुतासर करेगा। ये जो ख़ास तौर पे जो डीजल और बिजली की कीमत ऊपर गई है, ये जो PDM के लोग हैं ये सब कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने बारूदी सुरंगें छोड़ दी हैं कि जी IMF के से कोई इनके समझौते थे जिसकी वजह से ये कीमतें आसमानों पर चढ़ा दी हैं। यानी हमारे बाद डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चावल, ये सारों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन थोड़ी सी नहीं बढ़ी। हमारी बारी तो मुझे याद है कोई 12 रुपया बढ़ा था पेट्रोल या डीजल, तो उन्होंने महंगाई मार शुरू कर दी थी। बिजली के बिल आएंगे लोगों के पास जुलाई में, उसके बाद लोगों को अंदाजा होगा कि कितना बड़ा महंगाई का एक बम फटा है। इमरान खान ने हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज पूरी कौम ने इसे बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया। लाहौर जैसे जो है वो बड़े शहर में जो है वो 700-800 के करीब लोग थे और वही इनके जो पक्के छक्के पुराने इनके वर्कर हैं। कोई अवामी आदमी कोई महंगाई से तंग जो है वो शहरी जो है वहाँ पे नहीं पहुंचा। बाकी जहाँ तक महंगाई का तल्लक है तो महंगाई जो है वो जो ऑयल प्राइसेस की वजह से है। इकोनॉमी में इतनी जान नहीं है कि हम सब्सिडी जो है वो दे सकें, क्योंकि 3.5-4 साल में इस नालायक टोले ने जिस तरह से बर्बादी की है मुल्क की इकोनॉमी की, तो उसके पीछे नजर जो है ये मुश्किलात हैं। इंशाल्लाह हम लोगों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और महंगाई पे काबू पाएंगे। अमरीकी खत वाला, साजिश वाला बयानिया जो है वो फ्रॉड था, झूठ था। इसी तरह से इसका मुझे मेरी जान को खतरा है, वो भी झूठ, वो भी कोई बात साबित नहीं हो सकती। और अब ये भी एक इसका झूठा प्रोपेगेंडा है, इसकी रशिया ने तरदीद की है और जिसके अब पकड़े जाने का खौफ है। फरा शहजादी जो बाहर बधाई हुई है और हर जगह पे जो है उसकी जायदादें निकल रही है, हर जगह पे उसका जो है वो रिश्वत और जो है वो करप्ट मनी जो है वो उसकी बरामद हो रही है।
तो इन चीजों से बचने के लिए जो है वो देश के सबका प्रोपेगेंडा करके चाहता है कि मैं अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ जाऊं और इस तरह से मुझे कोई ना पूछे, मैं अपनी मेरी वोट मार जो है वो भी पोशीदा ही है। ठीक है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लोगों को सड़कों पर निकलने का कहकर इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुनाफिक और चोर में बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मौलिक रहे। आपको मालूम है ये आपने किया, इसलिए इनकलाब टीवी स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा। 43,000 अरब का तारीखी कर्जा लेने वाला इनकलाब हेलीकॉप्टर और स्क्रीन पर ही आ सकता है। लाहौर में लिबर्टी चौक पर पीटीआई कारकुन एहतजाज के बाद कूड़ा करकट छोड़ गए। लिबर्टी गोल चक्कर, ग्रीन बेल्ट और सड़क पर हर तरफ खाने पीने की अशिया के रैपर्स बिखरे पड़े हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं लिबर्टी चौक पर हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पे मौजूद हूँ। कुछ देर कबल यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पे एहतजाज यहाँ पे बुलाया गया था और बहुत बड़ी तादाद थी शुरका की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो यहाँ पे मौजूद थी। अब एहतजाज तो ख़त्म हो चुका है, लोग भी तकरीबन घरों को वापस जा चुके हैं, लेकिन उनकी निशानियाँ, उनकी बाकियात यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि ये वो सड़क है जो हर वक्त बहुत साफ़ सुथरी होती है और इस वक्त यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है यहाँ पे। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे ये खाना खाने के बाद गिराया है और यहाँ पे बैनर्स भी लगे हुए हैं। तमाम जलसों में बैनर्स लगाए जाते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे बैनर्स मौजूद हैं और यहाँ पे लोग अभी भी हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर जानिब कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है और यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं कि अगर जब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है इस हवाले से, और वो मीडिया के खिलाफ भी अब नारे लगाना शुरू हो गए हैं। ये इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल चल रही है। जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने मुतालिबात मनवाने के लिए बनी गाला में डेरे डाल दिए हैं। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को इमरान खान की रिहाइशगाह तक जाने से रोक दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब, कहिएगा वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि जितने भी असातिज़ा सुबह 11 बजे से यहाँ पर आए थे वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने यहाँ पर बिस्तर लगा लिए हैं और आराम कर रहे हैं इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। और तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से कब उनको दोबारा बुलाया जाएगा और यहाँ पर आएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान उनको यकीन दहानी कराएंगे कि उनकी जो मुस्तकिली के जो अहकामात हैं वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं। सुबह से लेके अब तक तकरीबन 3 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला रहनुमा हैं वो इनके पास आए हैं, उनसे मुलाकात की है और उनसे मुतालबा किया गया है कि वो अपने एहतजाज को ख़त्म करें, हम उनके मुतालबा जल्द से जल्द मान लेंगे। जिसमें मुराद सईद शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं और शहबाज गिल शामिल हैं। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि हम उस वक्त तक यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुस्तकिली के जो अहकामात हैं वो जारी नहीं कर दिए जाते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आज का दिन, आज की रात वो यहाँ पर आराम से गुजारे। कल दिन के वक्त इनके लिए अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी और KPK की जो सूबाई हुकूमत है खुसूसी तौर पे उनके लिए जो अहकामात हैं वो जारी करेगी। तो जिसकी वजह से तमाम लोग हैं उन्होंने जो इमरान खान चौक से बनी गाला इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुँच गए थे और यहाँ पर उनका इरादा था कि वो रिहाइशगाह के अंदर तक जाने का इरादा रख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया है और कल तक के लिए मुलतवी किया है। और उनका ये कहना है कि अगर हमारे एहतजाज और हमारा मुतालबा कल तक पूरा ना किया गया तो हम तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चोलिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना था कि सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि प्रोजेक्ट के उमूर को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। चोलिस्तान में शेड्स में एयर कूलर लगाने का भी जायज़ा लिया जाए। नहर से चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के ऑप्शन पर भी गौर किया जाए।
लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास हुआ है। ज़िम्नी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार की कामयाबी की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ज़िम्नी इंतखाब के हल्कों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की ज़िम्नी इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करना है। अवाम ने इमरान खान की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम का फैसला नून लीग के हक में होगा। इजलास में ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और एहसन इकबाल शरीक हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की राबिता कमेटी का इजलास कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की सदारत में हुआ। इजलास में NA 240 में ज़िमनी इंतखाब की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हंगामा आराई और वर्किंग डे की वजह से कम टर्न आउट पर तशवीश का इजहार किया गया। MK पाकिस्तान की राबिता कमेटी ने NA 245 के ज़िमनी इंतखाब में फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया है। कहा गया कि NA 245 में पोलिंग छुट्टी के दिन रखी जाए। NA 245 के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। MK पाकिस्तान की राबिता कमेटी ने बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की लाहौर में नून लीग की रुकने असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक की रिहाइश का आमद हुई। अली परवेज मलिक ने चौधरी शुजात हुसैन का इस्तकबाल किया। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात के हमरा थे। चौधरी शुजात हुसैन ने MNA शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से परवेज मलिक की वफात पर इजहार तासियत किया और इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज मलिक इंतहाई खुश इखलाक सियासतदान थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान ने अपने पैगाम में कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए से रब्ता किया गया। हम इसके लिए तहे दिल से मशकूर हैं क्योंकि पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ का घर है। मुतालिका दवा की बिला तातुल फराहमी और इलाज से मुतालिक इंतज़ामात की ज़रूरत है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना की जानिब से पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम तहे दिल से मशकूर हैं कि हमें सरकारी और गैर सरकारी तरीके से वापसी के लिए पैगामात भेजे गए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के लिए ये ज़रूरी है कि उनके इलाज का तातुल जारी रहे। मुतालिका दवा की बिला तातुल फराहमी और इलाज से मुतालिक इंतज़ामात की ज़रूरत है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। पंजाब हुकूमत ने बढ़ते रेप केसेस पर सूबे में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। अता तारड़ कहते हैं पंजाब में रोज़ाना ज़्यादती के 4 से 5 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में 3.5 साल में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। बच्चों और ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं और जो मंशियात जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फैल गया माशरे में, आप इसमें हमारी मदद फरमाएँ क्योंकि ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें मीडिया का बहुत कलीदी किरदार है। ये डिबेट ओपन करना पड़ेगी कि एलीट स्कूल्स और कॉलेजेस में नशे को फैशन समझा जाता है। ड्रग्स जो बिक रहे हैं, ड्रग डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन अभी जारी है, वो आते ही शुरू हो गया था। उसको मजीद उसमें तेजी लाने की जरूरत है। मगर मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, बतौर जिम्मेदार सहाफ़ी आप भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दें और अपने चैनल से बात करके इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी आए ताकि हमें आगाही मुहिम चलाने में जो है वो आसानी पैदा हो। कराची में जमात इस्लामी का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। हाफिज नईमुर रहमान कराची की बदहाली और शहरियों को दरपेश मसाइल पर फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि शहर कायद मौजूदा और माजी की हुकूमतों की नाअहली का शिकार रहा। बेहिस नाइंसाफियों ने शहर कायद को घेरी रखा। कराची को सिर्फ जमात इस्लामी ही तामीर और तरक्की की शाहराह पर गामज़न कर सकती है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी मुहिम के आगाज के सिलसिले में न्यू MA जिन्ना रोड पर इस्लामिया कॉलेज के सामने जनरल वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खिताब में शहर कायद को नजरअंदाज करने पर मौजूदा और साबिक हुक्मरानों पर बरस पड़े। मैं इन सारी हुकूमतों से पूछना चाहता हूँ जो अपोजिशन में तो IMF की गुलामी की बात करते हैं लेकिन इख्तिदार में आकर उसी के आगे सौदेबाजी करते हैं, चाहे वो नून लीग हो या PTI हो। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बल्दियाती उम्मीदवारों की कामयाबी को कराची की तामीर और तरक्की का जामिन करार देते हुए कहा कि शहर की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की नजरियात के लिए जिद्दोजहद करने वाले और खून देने वाले लोग हैं। हमने खून दिया है। हम तनख्वाहें लेकर जिहाद नहीं करते,
जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत से जिहाद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत से बाख्तियार मेयर और शहरी हुकूमत के लिए जमात इस्लामी के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। कन्वेंशन में कारकुन और खवातीन की बड़ी तादाद के साथ शहर भर से जमात इस्लामी के नामजद यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर्स ने भी शिरकत की। एक्सपो सेंटर कराची में पाक व्हील की जानिब से गाड़ियों की एक रोज़ा नुमाइश सजी। चमचमाती 0 मीटर महंगी तरीन गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स नुमाइश में रखी गईं। दीदा ज़ेब गाड़ियों में शहरियों की दिलचस्पी काबिल दीद थी। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर में टोयोटा करोला, सुजुकी और दीगर मुख्तलिफ कंपनियों के नए मॉडल्स की गाड़ियों का मेला सजा। नित नए डिजाइन की गाड़ियों के दिलदादा अफराद छुट्टी के दिन को गनीमत जानकर नुमाइश में उमड़ आए। पाक व्हील की जानिब से मुनक्किदा एक रोजा नुमाइश में जदीद तरीन 0 मीटर गाड़ियों के साथ मोटर बाइक भी पेश की गयी। लश्कार इमारती गाड़ियों में न सिर्फ नौजवानों बल्कि हर उम्र के अफराद ने दिलचस्पी जाहिर की। शहरियों ने मुनफरिद और नामी गिरामी महंगी तरीन गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनाई। फादर्स डे पर लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के बेटों का खराज अकीदत। जवाद उमर और फवाद उमर ने कराची में उमर शरीफ की कब्र पर हाजिरी दी। इस मौके पर जवाद उमर का कहना था कि ये पहला मौका है कि वो फादर्स डे अपने अब्बू के बगैर मना रहे हैं। जब वो घर पर होते थे तो फादर्स डे उनके साथ मनाते थे। दुनिया में कहीं भी हों अब्बू को फादर्स डे पर विश करते थे। उनका कहना था कि वालिद से बिछड़ने के बाद हर दिन फादर्स डे लगता है। कराची सुपर हाईवे पर कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज मवेशी मंडी पहुंची। खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और ईद की आमद से कबल ही एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कि सुराब कोट पर वाक़ है, यहाँ पर जो है सज चुकी है। और आज क्योंकि छुट्टी का भी रोज़ है, संडे जो है अवामुल नास के लिए शहर कायद की बिलखुसूस फंडे होता है, तो अवामुल नास की बहुत बड़ी तादाद जो है आज जो मवेशी मंडी की जानिब गामजन है। और अभी भी बदस्तूर जो है शहरियों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर मेरे कैमरामैन फैसल अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करा सकें कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर जानवर जो हैं यहाँ पर कुर्बानी के लिए फरोख्त किए जा रहे हैं। बड़े खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पर। हर एक जानवर जो है शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अलबत्ता यहाँ पर शहरियों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि आज संडे का भी दिन है और संडे जो है अवामुल नास के लिए फंडे होता है, तो ईद की भी आमद है, तो यकीनन जो है ये शहर कायद की आवाम जो है यहाँ पर मंडी की जानिब गामजन है। और यहाँ पर मुनफरिद इकसाम के साहिवाल के, इसके अलावा जो है पंजाब के दीगर जो शहर हैं बावलपुर के, वहाँ के तमाम तो जो जानवर हैं बिलखुसूस साहिवाल के जो जानवर हैं यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो कीमतें हैं यकीनन तौर पर महंगाई का दौर है, तो कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन शहरी जो है खूब लुत्फानंदोज होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क पर बार बार चंद खानदानों की हुक्मरानी से अवाम पिसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी औरंगजेब कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में लाहौर समेत पंजाब भर से अवाम की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज सबील अकरम ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर से सईद अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से पार्टी ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर सुबैल इकराम, खुर्रम शहजाद और दीगर उनके हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात के हवाले से अपनी जमात का मंशूर बताया। चौधरी औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की बुनियाद आज से 2 साल कबल रखी गई थी। खुद एक किसान का बेटा हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ, अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद का वजूद और इसका क़याम अमल में लाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का जो आम आदमी है, उसकी रसाई ऐवानों तक मुमकिन हो सके और उसकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके और उनके हकूक़ की जंग लड़ी जा सके। डॉक्टर सुबैल इकराम ने कहा कि तमाम हुकूमतों ने अपनी नाहली का बोझ अवाम पर डाला। इमरान खान से सबको उम्मीदें थी, मगर उन्होंने बुजदार की सूरत में नुकसान पहुंचाया। आज से एक इंकलाबी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी मफादात की खातिर सिर्फ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान जिसके हाथ में आया उसने पाकिस्तान को नोच खाया। अपने अपने हिस्से का जितना उसका बस चला है उसने उतना ही पाकिस्तान को नोचा है, उतना ही पाकिस्तान को खाया है। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि अवाम को शऊर देना हम जैसे लोगों का फर्ज बनता है। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। आइंदा इलेक्शन में पार्टी में पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देंगे।
कराची में 9 बजे दुकानें बंद न करने पर इंतजामिया मुतहरिक, वक्त की पाबंदी न करने पर सदर और हैदरी के 20 इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है दुकानें बंद कराने के लिए बेजा सख्ती और FIR जैसे सख्त इकदाम से गुरेज किया जाए। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि दुकानदारों को निस्फ घंटे का ग्रेस टाइम दिया जाए। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि कराची में 9 बजे दुकानें बंद न करने पर इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। वक्त की पाबंदी न करने पर सदर और हैदरी के 20 इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है दुकानें बंद कराने के लिए बेजा सख्ती और FIR जैसे सख्त इकदाम से गुरेज किया जाए।